और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। यार मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है दोस्तों एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों आज कौन सा दिन है? आज है फ्रेंड्स कौन सा? इकोनॉमिक्स का दिन है। आज हम लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स चल रहा है। और अगर कोई बच्चा है जिसने इकोनॉमिक्स के बाकी लेसन के लेक्चर्स अब तक देखे नहीं है ना मेरे भाई, तो पहले वो देखना है। ठीक है, कोई ऐसे बीच में इधर से आएगा और स्टार्ट नहीं करे, सीधा सीधा लेसन नंबर 6 आप देखो। लेकिन कब? जब आपने लेसन नंबर 4th 5th 6th और सारे लेक्चर्स सारे लेसन एकदम साथ में साथ आप चल रहे हो, है ना। आपको मजा आ रहा है कि नहीं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों, है ना। बच्चा क्या कह रहा है? अच्छा बच्चा कह रहा है सर मैं पहली बार आया हूं। अरे यार पहले बताना था यार, फ्लावर वगैरह लाओ, भाई का अपना स्वागत करो। कैसे हो यार? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, हम लोग दोस्तों एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, साइंस के बच्चे हो, कोई बात नहीं, गलती से आ गए कोई बात नहीं, पूरा चैनल आपका है, चेकआउट करो, वहां पे आपको वीडियोस मिलेगी। इफ बाय चांस आपके रिलेटेड टॉपिक पे अब तक कोई वीडियो आई नहीं है ना यार, तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है। और इनफैक्ट आप ऐसा समझिए कि कुछ दिनों में वो टॉपिक आपके लिए मिल जाएगा, है ना। बाकी मेरे पुराने बच्चे इकोनॉमिक्स वाले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे सब कुछ काम सब कुछ छोड़ के आपको पूरा फोकस यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों यार कैसा सीन है, आज हम लेसन नंबर 6 करने वाले, और ये जो लेसन है ना ये काफी फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि सर देखिए, आप ये जो टाइटल है लेसन का, ये तो आप देख सकते हो क्या लिखा है दोस्तों, पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब कि सर आज हम ये बात ये लेसन में सीखने वाले कि पॉपुलेशन क्या होता है, हमारे देश में पॉपुलेशन इतना बढ़ क्यों रहा है, और ये पॉपुलेशन जो कंसेप्ट है ये आया कहां से, सीखना चाहते हो कि नहीं, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा लेसन आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। तो फायदा क्या है तुम्हारे यहाँ से सर, ये बताओ। फायदा ये है तुम्हारा यहाँ से कि यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, और दोस्तों आपको उसमें से देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो लेसन है ना दोस्तों, ये कैसा लेसन है, यहाँ पे फैक्ट्स लिखे गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फैक्ट्स बेसिस पे एग्जाम में नहीं आते, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन चलिए आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा। जितने भी बच्चे इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 6 यहाँ पे चल रहा है लेक्चर जिसका 1 है ना दोस्तों, आपको क्या करना है, हमें सारे टीचर्स को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जितने भी बच्चे, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपने किया कि नहीं दोस्तों? ठीक है, चलो अब चलते हैं। आपका एक समय और वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा चलते हैं पॉपुलेशन इन इंडिया जो कि लेसन नंबर 6 है। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर बाल कटवा लिए। हाँ यार ठीक है, मेरे से बातें बाद में करना, फिलहाल लेक्चर पे चलते हैं। राइट, देखिए दोस्तों, पॉपुलेशन मतलब क्या, पहले कभी आपने ये सोचा क्या? बच्चा कह रहे हाँ सर अभी हम 11th में आ चुके हैं, इतना साल से हम पॉपुलेशन के बारे में सीखते हैं। सर पॉपुलेशन वही ना जितने भी लिविंग थिंग्स नहीं सर, हाँ हाँ बोलो बोलो, जितने भी ह्यूमन बींग्स, ओके, जितने भी ह्यूमन बींग्स आपके वो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और जब हम उन सभी को काउंट करें, है ना, उसे सर पॉपुलेशन कहते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो एकदम सही। जैसे कि अब मैं रहता हूं दोस्तों मुंबई में, और अगर दोस्तों अब आपका मुंबई का पॉपुलेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? हाँ, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप सभी को कैलकुलेट करोगे, चाहिए वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो एक न्यू बॉर्न बेबी ही क्यों ना हो, वो एक पॉपुलेशन के पार्ट बन जाता है ना। तो दोस्तों उसे कहते हैं पॉपुलेशन। तो ये लेसन में दोस्तों हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर एरिया की नहीं, पर्टिकुलर प्लेस की नहीं, हम पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। और आज का जो लेक्चर है ना दोस्तों, ये इतना स्मूथ निकलेगा, आप बोलोगे सर इतना इतना आसान लेक्चर, ये तो मक्खन है सर, हम तो ये मतलब आपके लेक्चर के साथ ही साथ सीख लेंगे, ये इतना आसान लेक्चर है, इतना आसान लेसन है ना। तो तैयार हो एकदम, फ्री के मार्क्स तुम्हारे हाथ में, देख लो भाई, है ना। मैं आपके सिर्फ 20 से 25 मिनट्स मैक्सिमम लूंगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें भी हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। अभी इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सर इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन सर इसको डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं, एक बार आप कुछ बता सकते हो क्या? देखो यार दोस्तों, डेवलपमेंट, एक कंट्री को हम पूरी तरह से डेवलप कब कहते हैं, आप मुझे बताओ। बच्चा कह रहा है सर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे एजुकेशन की जो फैसिलिटीज है ना सर, वो बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो एकदम लिटरेट हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे ना सर आप ऐसा कह सकते हो, वहाँ पे हर चीज की पूरी तरह से आप कह सकते हो अवेलेबिलिटी है, इसलिए उसे एक डेवलप्ड नेशन कहते हैं। और हमारे नेशन में ये सब चीजों की थोड़ी सी कमी है, इसलिए इंडिया को डेवलपिंग कहते हैं। बिल्कुल, बच्चा एकदम सही पकड़ रहा है। लेकिन सर डेवलपमेंट कैसे कैसे देखते हैं सर, एक कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री, इसको हम कैसे देखेंगे, किसका कोई प्रॉपर टर्म है क्या? इसका जो प्रॉपर टर्म है दोस्तों,
एक कंट्री ये डेवलप है कि नहीं, ये डिपेंड करता है दोस्तों दो चीजों पे। एक तो उसकी क्वांटिटेटिव ग्रोथ, मतलब कि वो कितना ग्रो हो रहा है वो देखा जाता है, और कितनी क्वालिटी से। यार मतलब तू ग्रो तो हो रहा है, तू अपने देश के बिल्डिंग्स तो बना रहा है, लेकिन कैसी बिल्डिंग है यार, एक धक्का मारू बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। इसको इसको डेवलपमेंट नहीं कहते, है ना। तो क्वालिटी ग्रोथ होनी चाहिए और बहुत सारी ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत सारी को क्वांटिटी वाइज भी बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से डेवलपमेंट को देखा जाता है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। लेकिन कैसे सर, देखिए दोस्तों डेवलपमेंट कैसे देखा जाएगा, यहाँ पे हम समझते हैं। या तो पॉपुलेशन, एक कंट्री का पॉपुलेशन कितना है वो भी उसके डेवलपमेंट में काम करता है। दोस्तों उसका नेशनल इनकम, एक कंट्री उसकी नेशनल इनकम क्या है ना। कंट्री में सर नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था ना, याद करो लास्ट टू लास्ट। जब पॉपुलेशन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पैसे कमाते हैं, हम सबका कैलकुलेट करेंगे, सबका एग्रीगेट निकालेंगे, 1000 करोड़, 10,000, 1,00,000 करोड़, और वो जो होगा एक टोटल वैल्यू, जितने भी हमारे देशवासी हैं उन सभी के जो नेशनल इनकम है उन्होंने कमाया, हमने जब उसको कैलकुलेट किया, उसे कहते हैं दोस्तों नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो ये सब दोस्तों हम आगे सीखेंगे, टेंशन ना लो। तो ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं, और उसके बाद एक नेशन को कहते हैं कि वो एक डेवलप नेशन है, एक डेवलपिंग नेशन है, या बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको भी पता है हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे दिन भर दिन जो हमारी गवर्नमेंट है हमारा सेवा करती है, और मतलब कोशिश करती है कि हमारा जो नेशन है ना इंडिया, ये डेवलप होते जाए, है ना। तो ये था कुछ एक ऐसा इंट्रोडक्शन, कुछ था एकदम मक्खन था ना। यहाँ से एग्जाम में एक भी मार्क का नहीं आएगा। बच्चा कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चों कैसा सीन है। यहाँ पे पॉपुलेशन इन इंडिया ये एक फैक्चुअल लेसन है। यहाँ पे ना आपको काफी सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो फैक्ट्स है ना, आप इसको याद करो, और जब कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो थोड़ा सा कूल बनने के लिए बाकी बच्चों से अगर आप कंपेयर करो, तो कोई बच्चा ना वहां पे ये सब नहीं लिख के आएगा, मतलब कि यार वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है पूरी दुनिया में। उसके बाद दोस्तों क्या, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहाँ पे इतना पॉपुलेशन था हमारे इंडिया में। तो ये सब जो फैक्ट्स है ये बच्चे याद नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों अगर तुम सोचो, अगर तुमने इसे याद किया, तुमने इसे तुम्हारे एग्जाम के पेपर में लिखा, तो जो तुम्हारा चेकर है वो तुमसे इंप्रेस होगा कि नहीं, तुम्हें उस चीज का एक्स्ट्रा मार्क्स देगा कि नहीं, ये अब मुझे आप बताओ। देगा ना, बिल्कुल देगा। तो देखिए दोस्तों इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये अभी हमने समझा, है ना। ये देखिए यार, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन मैं दोस्तों चाहता हूं तुम एक इंट्रोडक्शन लो, एक पॉपुलेशन होता क्या है, और ये लेसन में हम क्या डील करने वाले, हम क्या समझने वाले, एक बार समझो तो सही। उसके बाद तो यार लेसन एकदम स्मूथली निकलने वाला है। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, हमने पॉपुलेशन क्या होता है उसका मतलब तो समझा, एकदम एक लाइन का है। देखो यार, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियाज पॉपुलेशन वाज 121.02 करोड़। बच्चा कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, हमारे देश में 2011 में इतने लोग थे। बिल्कुल मेरे भाई, मतलब 121 करोड़, सर क्या बात कर रहे हो। हाँ हाँ, और ये दोस्तों सर आपके दिमाग में कभी आया क्या, हाँ बताओ बताओ। बच्चा कह रहा है सर ये जो 2011 सेंसस है सर ये क्या है। मतलब देखो दोस्तों कैसा होता ना कि मतलब हाँ हाँ, एक और डाउट आ रहा है बच्चे का। बच्चा कह रहा है सर आप इतना श्योर हो गए, या आप लोग हमारे जो देश वाले लोग हैं इतना श्योर होके कैसे कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ इतना ही पॉपुलेशन था। देखो ये वैसे अप्रोक्सीमेटली डेटा होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट आसपास तो इतना ही है, पहली बात तो। और दोस्तों ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सर, ये ऐसा क्यों 2011 के ही सेंसस पे क्यों होता है, ऐसा 2014 या 2015 का सेंसस क्यों नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो सेंसस है दोस्तों, ये कमेटी है, ये हर 10 साल में जाती है लोगों के घर घर में, और सेंसस मतलब उनसे जांच पड़ताल करती है। कभी आपके घर में आए होंगे क्या ऐसे लोग, मतलब सर्वे लेने आते हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं, अच्छा 4 लोग रहते हैं, कितने मेल है कितने फीमेल है। अरे ये जब जो लोग है ना, ये सब सेंसस डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, इन सभी को काम दे रखा है। ये एक दो ऑफिसर नहीं है, ये भी बहुत सारे ऑफिसर है। हर एक लोकेलिटी के लिए, हर एक सिटी के लिए बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, वो आपके घर आते हैं और पूछते हैं अच्छा आपके घर में कितने लोग रहते हैं, याद करो आप कितना इनकम कमाते हो। अरे वो लोग क्यों लेते हैं, वो सब सारी जो डेटा होती है वो जाती है सीधा गवर्नमेंट के पास। हाँ लेकिन हर कोई आके आपको पूछेगा, उसको बताना नहीं है, पहले उससे पूछना है कि आप गवर्नमेंट के आदमी हो, अपना कार्ड दिखाओ, तब उसको अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। जैसे दोस्तों ये मतलब कि 2011 का सेंसस, इसका मतलब सर ये कह रहे हो 2009 में 2010 में कुछ लोग ऐसे ही सबके घर पे गए होंगे और पूछ रहे होंगे। बिल्कुल। तो यार सर आज तो 2022 चल रहा है, तो ये 2011
तो इस बार सेंसस नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। और दोस्तों 2021 टू 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो है 139 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब समझ सकते हो अभी हम हमारे जो देशवासी है वो 140 करोड़ के आसपास है ना। बाकी यार दोस्तों 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब जितना भी दुनिया में लोग है ना, जितने भी ह्यूमन बींग्स है उसमें 17.5% हम इंडियन वाले हैं। यार हम तो हर जगह, इसलिए तो कहते हैं है ना। और जिसमें दोस्तों 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, मतलब जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी लैंड वाली सरफेस है ना दोस्तों, उसमें 2.4% तो हमारे इंडिया वालों ने कवर कर रखी है। अपन तो हर जगह फैले हुए दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आता है इस लेसन से। तो आपने सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है उसको समझाया, आपने इंडिया का पॉपुलेशन करंट कितना था, 2011 में कितना था, आपने ये समझाया। उसके बाद दोस्तों ये आपने लिख दिया इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इसका एक चार्ट बनाना है पहली बात तो आपको, ठीक है। फिर आपने बताया कि डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, आपने वो भी समझा दिया। और उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, अपने आंसर को। तो सोचो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, जब लगेगा कि हाँ इसकी जरूरत है तब आपको जाके लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो सोचो यार, मैं अगर चेकर होता ना, आपने भले ही गलत आंसर लिखा होता, लेकिन दोस्तों वो 4 मार्क का जो क्वेश्चन है ना, मैं उस पे आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा देता आपके इंट्रोडक्शन के मेहनत पे, और मिलता है एग्जाम में, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। चलो चलते हैं आगे और फटाफट 5 मिनट्स में, हार्डली 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। कभी आपने सोचा है क्या? सर क्या सोचना है बताओ, अभी सोचते हैं, ठीक है सोचो। आज क्या चल रहा है 2022, लेकिन कभी आपने सोचा क्या कि 1911 में या 1957 में या 2001 में कितने पॉपुलेशन हुआ करती होगी? सर प्लीज बताओ ना, है ना। सोचा, मेरे बोलते ही आपने सोचा, बोलते हैं हाँ सर सोचना, आपने एकदम सोचने वाली बात बोली है। जैसे कि यही एक चार्ट आया, अभी इस चार्ट को अपन स्टडी करेंगे। जैसे दोस्तों 1911 में, मतलब 1911 में दोस्तों सेंसस हुआ था, हर 10 साल में सेंसस होता है, इसके लिए 21, 31, 41 ये वाला अपने को डेटा मिला है। 1911 में दोस्तों पॉपुलेशन था 25.2 करोड़। मतलब सोचो आज से कितने साल पहले 1911 की हम बात कर रहे हैं, आज तो 2022 चल रहा है भाई। अरे ये 1911 का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं मैं, कोई बच्चा बोलेंगे सर आप लेटेस्ट लेक्चर नहीं डालते। अरे भाई ध्यान दे यार, यहाँ पे कितना पॉपुलेशन जब 1911 चल रहा था दोस्तों, तो 25.2 करोड़ तक की ही पॉपुलेशन थी। मतलब क्या बात करो, हमारे इंडिया में कितने खाली दिखता होगा ना, आज हम 140 करोड़ के आसपास लोग हैं। 1911 में तो यार लोगों की कितनी कमी हो गई इंडिया में, है ना, सोचने वाली बात है। बाकी यार दोस्तों 1921 की बात करें तो 25.1। अरे सर एक बात बताओ सर, यहाँ पे 1911 में 25.2 करोड़ पॉपुलेशन थी, इतने लोग थे हमारे देश में। लेकिन सर 10 साल बाद हमें पता चलता है, क्या पता चला दोस्त, कि 1921 में हमारा पॉपुलेशन कम हो गया सर। हाँ बिल्कुल 25.1 करोड़ हो गया। मतलब सोचने वाली बात है। सर क्यों कम हुआ हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं क्यों कम हुआ, क्योंकि दोस्तों 1921 में ना डिसीज काफी आई थी, मलेरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, है ना, टीबी ट्यूबरक्लोसिस आई थी, और ये एकदम बहुत ज्यादा तरीके से फैला था। और ये जब दोस्तों पहली बार आई थी ना ये 1921 में, लोगों के पास इसकी मेडिसिन नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों हर 100 साल में एक ऐसी डिसीज आती है जो सबका हाल खराब कर देती है। देखिए 1921 से एग्जैक्ट 100 ईयर्स बाद एक और एक एकदम डिजास्टर्स डिसीज आई जिसे हम कोविड-19 के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, ये 100 साल का जो होता है ना, या मैं आपको एक मजाक की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों 1821 में भी एक ऐसी डिसीज आई थी जिसने सबका हाल खराब कर दिया था, ठीक है। मतलब देखो सोचने वाली बात है। बाकी 1931 में भी आप ये पॉपुलेशन देख सकते हो, ये जो चार्ट है। और दोस्तों 2011 में 121.02 करोड़ इतना पॉपुलेशन हो गया। बाकी दोस्तों ये देखिए एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, यहाँ पे परसेंटेज दिखा है। जैसे यहाँ पे 25.2 करोड़ था ना, अब पॉपुलेशन में ऊपर हुआ या नीचे हुआ, मतलब सर इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन या डिक्रीज हुआ? बच्चा कह रहा सर डिक्रीज हुआ, 25.2 से 25.1 हो गया सर, मतलब डिक्रीज हुआ। कितने से डिक्रीज हुआ? -0.03। मतलब ये एक ऐसा चार्ट दिया है कि कितने से इंक्रीज हो रहा है कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो उसका ये लोग ने परसेंटेज फॉर्म में भी दे दिया। ये चार्ट आपको याद नहीं करना है, मैं बस आपको समझाने के लिए इस चार्ट को फॉलो कर रहा हूँ, सो दैट आपको और इजी हो। आपको क्या याद करता है मैं बताऊंगा ना यार, पहले आप समझो तो सही, है ना। चलिए ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, अब यहाँ से हार्डली 6 पॉइंट है ना, हार्डली 3 मिनट्स लगेगा। बच्चा कह रहा है सर क्या बात करो, जल्दी खत्म करो। ठीक है चलिए यहाँ पे पूरा फोकस यहाँ पे। पहला दोस्तों ट्रेंड्स, मतलब लेकिन पहले आप ये समझो ट्रेंड्स मतलब क्या सर, ट्रेंड्स क्या होता है सर? ये ट्रेंड्स वो एक शॉप, अरे भाई तू मॉल वगैरह बाद में घूम, अपन फिलहाल क्वेश्चन पढ़ रहे, क्वेश्चन में भी मतलब कंसेप्ट समझ रहे। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना, सी एक बार अगर किसी ने कह दिया कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन तो सिर्फ 10 करोड़ है,
ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है। जब आप ये लेक्चर देख रहे हो, कभी अपने देश में कहीं हॉस्पिटल में कोई न्यू बॉर्न बेबी मतलब बॉर्न हुआ होगा और उसी के साथ ही साथ किसी की डेथ हुई होगी, है ना। ये सब देखो मैटर करता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन कैसा है दोस्तों, कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, या तो ये ऊपर बढ़ता रहता है और एक साइड से ये डाउन भी होता रहता है। कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है, कोई बच्चा डेथ हो रहा है, किसी की भी डेथ हो रही है। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान रखते हुए एक पॉपुलेशन का ट्रेंड बनता है। ठीक है, एकदम क्लियर, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे आसान सा लेसन है यार, इससे ज्यादा आसान मुझे तो लगता नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए, मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। अच्छा सर, कैसे डिक्लाइन सर? देखिए 1911 में और 1921 में 25.2 करोड़ का पॉपुलेशन था, यहाँ पे 25.1। पॉपुलेशन कितने से गिरा? 0.1 से गिरा, राइट। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट इनका ये है कि भाई डिक्लाइन हो गया था पॉपुलेशन में। ठीक है सर, लिख देंगे ये तो सर, ड्यू टू डिसीजेस, जैसे हमने बात की हम ना 1921 में हमने क्या बात की थी कि ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ऐसे डिसीजेस आ गई थी। और इनके पास लोगों दोस्तों इनके जो है ना मेडिसिन भी नहीं हुआ करते थे। अरे पहली बार आई थी, पहली बार जैसे कोरोना आया, जो भी था सीन, है ना, हमारे पास कुछ पता नहीं कैसे आया, क्या आया, सब अपने घर में बंद थे। तो 1921 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलिए, तो इसके बाद फर्स्ट पॉइंट में क्या है? डिक्लाइन हो गया पॉपुलेशन में, ये तो आप भी लिख सकते थे यार। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आफ्टर 1921 देयर वाज अ कंटीन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या बात कर रहे हो? देखो ध्यान दो, यहाँ पे तो सब माइनस हो गया, 25.2 पॉपुलेशन हुआ करता था, 0.1 हो गया, ए लो। लेकिन सर ये देखो ना 27.9, 31.9, इसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों बढ़ता ही गया। और दोस्तों अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम दोस्तों बात करें, पेन यहाँ पे स्टार्ट करते, हम 2022 की बात करें, नहीं 2022 भी नहीं आएगा, 2021 आएगा, क्योंकि सेंसस हर 10 साल में होता है। तो दोस्तों आज का जो पॉपुलेशन है ना वो 1.39 करोड़ के आसपास है। तो मतलब तुम देख सकते हो ग्रोथ हो ही रही है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन हमारा रुक नहीं रहा, ये तो सिर्फ आगे ही बढ़ता जा रहा है ना। हाँ, बस मैं ये समझता हूँ आपको पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है ना, वो सब साइंस में सीखना हुआ कि पूरा फोकस यहाँ पे क्या चल रहा है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस इंक्रीज है पॉपुलेशन में, है ना। ये समझा आपने चार्ट? आसान था ना यार, ये तो बेसिक्स है यार। देखो सर कैसा इंक्रीज हुआ, देखो आओ सिखाता हूँ। 25.1 था, 27.9 हो गया, मतलब सर इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, मानते हो मेरी बात? 27.9 से 31.9 हो गया, हाँ सर इंक्रीज हुआ। तो ऐसे ही दोस्तों करते करते इंक्रीज होता गया, है ना। पॉपुलेशन डिक्रीज कहीं दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है कि यार माइनस हो गया, कम हो गए पॉपुलेशन, लोग कम हो गए? नहीं दिख रहा ना। तो ये इसलिए कहते हैं ये एक ईयर था ऐसा ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब इस तरह से लोग की पॉपुलेशन बढ़ी कि हम सोच नहीं सकते। पॉजिटिविटी, एक सेकंड, पूरा फोकस यहाँ पे, पॉजिटिव 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 ग्रोथ रेट 1931 से 41 तक। सब पॉजिटिव ग्रोथ रेट, क्या बात कर रहे हो? पूरा फोकस यहाँ पे देखिए, चलते 1931 से 0.41 की बात कर रहा है दोस्तों। देखिए 1931 में जो परसेंटेज था ग्रोथ रेट का 1% था, लेकिन अब हम बात करें 1941 की तो 1.3 से बढ़ गया। बस यही पॉइंट में आपको लिखना है। देखिए दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता नहीं वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आना भी नहीं चाहिए, बट इफ आ गया, है ना, इफ आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम इस तरह से कुछ प्रेजेंट करके आना और अंदर थोड़ा सा अपने मन से फील करना, रीड करना उसको एक दो बार। ये आंसर जो है दोस्तों बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि एग्जाम में आएगा, क्योंकि एक फैक्चुअल कंसेप्ट है ये। अगर लेकिन आपके जो कॉलेज वाले वो चाहते हैं कि हम इनकी बैंड बजाना चाहते हैं, इनको हम हाल खराब करना चाहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है ना। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप एटलीस्ट इतना जो मैंने लिखा है ना, ये आप इसको याद कर लो। अरे इतना आसान है, इसके पीछे हम रीजन भी तो समझ रहे, रीजन ये चार्ट के थ्रू समझ रहे, है ना। कोई बच्चे को ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप बस इसको समझ के लो, ठीक है। चलिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1951 ऑनवर्ड्स, क्या कह रहा है दोस्तों, 1951 के बाद से ना सर पॉपुलेशन तो कुछ इस तरह से बढ़ा कि आप पूछो मत, कि इसका जो परसेंटेज है सर वो भी देखो 1.3 से 2.2, मतलब पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब पॉपुलेशन किस तरह से हमारे देश में बढ़ा है, हम फिलहाल वो सीख रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सर ये क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? मतलब कि दोस्तों ये जो परसेंटेज, यहाँ देखो 1.3 था, 1.3 था, लेकिन सर 1961 के बाद तो मतलब आप पूछो मत, सीधा 2-2 परसेंटेज के रूप में पॉपुलेशन बढ़ता गया, मतलब एक्सप्लोड हो गया भाई साहब। इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए कि पूछो मत, ये पॉइंट कहना चाहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों स्लो डाउन, स्लो डाउन क्या बात कर रहे हो सर, हमारे पॉपुलेशन में हमें किधर भी स्लो डाउन नहीं दिख रहा सर। कैसे नहीं दिख रहा आप मुझे बताओ,
यहाँ पे दोस्तों पेन का कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, पूरा फोकस यहाँ पे, कोई किधर नहीं जाएगा, हार्डली 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों 2.1 पॉपुलेशन का परसेंटेज था, कब था, 1991 में। बट जब दोस्तों 2001 और 11 की बात आई, जो हमारा ग्रोथ रेट है ना पॉपुलेशन परसेंटेज का, वो नीचे हो गया। ये यहाँ पे ये कहना चाहता है। तो मतलब बस सर यही था, हमें बस इतना ही समझना था। बिल्कुल। बाकी दोस्तों देखिए ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन का ग्रोथ जो क्वेश्चन है ना यार, ये एग्जाम में आना हार्डली इसका कोई चांस है, लेकिन बाई चांस आ जाए आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। कुछ तो लिखना है ना, कुछ तो लिखना है। और सर आप कुछ में क्या लिखोगे, जितना भी मैंने ये बोर्ड पे लिखा है ना, आप इसके जो हेड पॉइंट्स है वो तो लिखोगे ही, और इसके अंदर ट्राई करो 1-2 लाइन में समझाओ। अरे खुद से लिखो ना, अपने मन से लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों ये जो स्टार्टिंग के 6 लाइन है ना यार, ये आपके एग्जाम में आना चाहिए। अब जैसे देखिए मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन 1911 और 1921 है ना, 1911 याद करना है। 1921 में गौरव सर ने बताया था कि यार ऐसा डिसीज आया था कि सबकी हालत खराब हो गई थी। अरे तो डिसीज का नाम लिख के आ जाओ। ये देखो मैंने शॉर्ट में क्या लिखा, डिक्लाइन ड्यू टू डिसीज। अब आप ऐसे लिख सकते हो कि 1921 में देयर वाज अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ एज इट वाज सीन दैट, क्या क्या सीन किया था हमने, कि इतनी सारी डिसीज आ गई भाई साहब, क्या पूछो मत। ये आपको लिखना है, ऐसा पूछो मत, ये सब हिंदी में मत लिख के आना, इंग्लिश में लिख के आना, ठीक है। बाकी क्या क्या डिसीज आया था अपने मन से लिखो, टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसको रीड करो, है ना। बाकी उसको अपने वर्ड्स में, अपने, अगर आपकी होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई बात नहीं, अरे तुम लिखो, बस तुम्हारा आंसर जो है ये पॉइंटर में होना चाहिए, थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, और थोड़ा सा ट्राई करो कि अपनी हैंडराइटिंग को दोस्तों अच्छी करो। देखो यार मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी ना, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने सुना है काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं होता, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता। तो मैं उसको बता दूं दोस्त, हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा करता है, बिलीव में करता है। जब कब करता है पता है क्या दोस्तों, जब आप एक एग्जाम में ना, जब आप आंसर लिखते हो, जो चेकर है, अब 12th के हिसाब से सोचो, अगर कोई चेकर है यार, उसका मूड खराब है, उसका अपनी परपेचुअल सेक्सेशन से झगड़ा हो चुका है, और वैसे ही आपका पेपर आ गया उसके सामने, वो कितना स्ट्रिक्ट तरीके से चेक करेगा, मे भी करे मे भी नहीं करे, लेकिन हम मे बी वाला गेम नहीं खेलेंगे, हम तो हमारा पेपर बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हैंडराइटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है ना यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ट्राई करो, जब आप लिखते हो तो एक नीटनेस हो, आपका पेपर एकदम क्लीन लगे, हर जगह ऐसा कट कट मरते करते रहो, वो यार बहुत अजीब सा लगता है, मुझे पूछो तो आप, है ना। हम भी ट्राई करते हैं कि कोई भी पेपर में बिल्कुल कट ना हो। पहले अपने दिमाग में उस सेंटेंस को फ्रेम करो, और जैसे जैसे फ्रेम हो रहा है लिखते जाओ। ये कैसे होएगा सर, प्रैक्टिस करते होगा, राइटिंग प्रैक्टिस करो, कोई आंसर आपको दिखता है, एक पेपर लो, उसमें लिखने की कोशिश करो, तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगी। तो तुरंत नहीं आएगी, एग्जाम से पहले आप एकदम स्टार बन के नहीं आ जाओगे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो पक्का देखने को मिलेगा, है ना। तो चलो फिर दोस्तों लेक्चर नंबर 1 के लेसन नंबर 6 को हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप आपको मजा आया। बेसिक सा चैप्टर है, कितना आसान सा है, आपने कुछ सीखा। ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, जाके फॉलो वगैरह करो। बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को भी जाके फॉलो करो, सभी को प्यार बांटो, है ना दोस्तों। तो चलो फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट लेक्चर पे। कहाँ मिलूंगा दोस्तों, JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। 4 मंत्र याद नहीं है क्या। और दोस्तों लेसन नंबर 6 चल रहा है, अपने दोस्तों को भी बताओ, है ना, शेयर करो सबके साथ, सब साथ में पढ़ो। चलो फिर दोस्तों लेक्चर को अब यहाँ पे एंड करते हैं।